अध्यात्म है ही इस बात का विज्ञान कि जीव प्रकृति से किस प्रकार का संबंध बनाकर रखे। क्योंकि हम पैदा हुए हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जिए हम कैसे। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं होती है मनुष्य के सामने। पशु के सामने ये समस्या नहीं होती क्योंकि उसको पहले से ही पता है पैदा हुए हैं तो घास खाना है, जंगल में रहना है, फल खाना है, शिकार करना है, ये उसको पता है पहले से, सब तय पहले से ही है। मनुष्य के सामने ये बड़ी विचित्र प्रकार की समस्या जो ये पूरा सृष्टि है, संसार है, जो हमें दिखाई देता है, उसके साथ हमारा नाता, उसके साथ हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। यानी कि प्रकृति से दुनिया भर के, भारत के ही नहीं गिने चुने पर्वों में से एक पर्व है छठ का पर्व, जिसमें केंद्रीय तौर पर ही इस बातों को संबोधित किया गया है कि मनुष्य प्रकृति से क्या संबंध बना के रखे। कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, कोई ऐसा विशेष घटना नहीं है जिसका अनुस्मरक हो यह पर्व। यहाँ जो बात है वो बहुत ही ज्यादा सिद्धांतिक है। असल में हमारे जितने भी पर्व हैं वो उनमें से सबसे ज्यादा वैदिक कहें तो सबसे ज्यादा पुराना पर्व है तो वो छठ का पर्व है। हालांकि अगर आप आगे आ जाएंगे तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आपको छठ का उल्लेख मिल जाएगा, रामायण में भी मिल जाएगा। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध की बातें हो रही हैं और यह बात एकदम ऋग्वेद है। यह उस समय की बात है जब मनुष्य अपने इर्द गिर्द देखता था प्रकृति की ओर और वहीं पर सत्य की खोज का तलाश करता था और उसका पहला प्रश्न यही था कि सब जो दृश्यमान जगत जो दिख रहा है इससे रिश्ता क्या रखना है। और एक उत्तर वैदिक ऋषियों को मिल गया बिल्कुल साफ साफ, और वही उत्तर आगे जाकर वेदांत में बिल्कुल ही ठोस रूप में मिलता है। और उस उत्तर के मिलने की शुरुआत मंत्रों और संहिता में हो गई थी और वह उत्तर यह है कि प्रकृति जो भी चीज है वो भोगने की चीज नहीं है। जिसको भोगना होता है इंसान उसके सामने सर झुकाता नहीं है। सर झुकाया वही जो स्पिरिट है, वही जो भाव है वो हमें छठ में देखने को मिलता है। नदियों के प्रति सम्मान, नदियों को साफ करना, नदी में जाकर खड़े होना, उगते सूरज को भी अर्घ देना, डूबते सूरज को भी अर्घ देना, किसी भी तरह का मांसाहार ना करना, मांसाहार तो छोड़ दीजिए, नमक तक की वर्ज्यता, भूख से इस प्रकार की दूरी कि लगातार उपवास, पहले छोटा छोटा फिर लगातार 1.5 दिन का। और जब आप खा भी रहे हो तो उस खाने पीने में कि ये नहीं है कि जैसे बाकी सब त्योहारों में होता है, उनका संबंध ही किससे जोड़ा जाता है कि कुछ चटपटा मिलेगा। ऐसा यहाँ पर चटपटा जैसा कोई भी चीज नहीं है। बहुत सादा खाओगे और एक सामुदायिक भावना रहेगा। प्रकृति कोई इसमें चकाचौंध नहीं, कोई बहुत उसमें उछल कूद नहीं, कुछ उसमें ऐसा नहीं जो कृत्रिम ना हो। छठ पूजा में जो भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होता है। छठ में जो भी कपड़ा पहन रहे हो वो कहीं से सिला हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको पीछे लेकर जाया जा रहा है जहाँ पर मनुष्य ने पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे भोलापन के साथ ये तलाश शुरू किया था कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध क्या होना चाहिए और उसका उत्तर मिलता है कि हमारा संबंध नमन का होना चाहिए। जीवन के आगमन का भी पूजा है और उसमें जीवन का चक्र का, जीवन के ढलने की भी पूजा है। सूर्य का ढलना है उसकी भी पूजा है, सूर्य का भी पूजा है, उषा का भी पूजा है और सृष्टि मैया का भी पूजा है। माने अगर मैं सांख्य योग के अर्थ में देखूं तो पुरुष की भी पूजा है और प्रकृति की भी पूजा है। मनुष्य का प्रकृति से क्या संबंध होना चाहिए वो बात भी स्पष्ट हो रही है। प्रकृति का स्रोत से, सत्य से, परम से क्या संबंध होना चाहिए उस बात की भी स्वीकृति दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बस शक्ति की ही पूजा है, शक्ति के साथ साथ शक्ति भी जिसमें वास करती हैं, शक्ति का भी जो आराध्य है उसकी भी पूजा है। लेकिन आज हम छठ मनाते हैं तो हमें एक सच्चाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकृति की हम पूजा कर रहे हैं क्या हम उसे बचा पा रहे हैं? आज हमारी नदियाँ, गंगा, यमुना या किसी भी शहर की झीलें क्या पहले जैसी पवित्र रह चुकी हैं? पहले जैसी पवित्र नहीं रही हैं। दिल्ली की यमुना जहाँ कभी सूर्य को अर्घ दिया जाता था अब वहाँ झाग, प्लास्टिक और गंदगी तैर रही है। हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उस जल को, उस हवा को, उस पानी को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। छठ पूजा हमें सिखाता है कि असली उपासना तब होती है जब हम प्रकृति की रक्षा करें,
जब हम अपने आसपास स्वच्छता रखें, नदियों में कचरा ना डालें और हर एक जीव में उसी सूर्य की झलक देखें। तो इस बार जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो एक वचन भी दें कि हम इस धरती, इस जल और इस जीवन को उसी पवित्रता से बचाएंगे जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था कि छठ पूजा केवल सूर्य की उपासना नहीं है, यह जीवन की उपासना है। जीवन तभी बचेगा जब प्रकृति बचेगी।